किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी हिम्मत तो रख, देखना एक ना एक दिन चमत्कार होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये कहानी एक अमीर सेठ की है जिसके पास उसके शहर के अंदर काफ़ी फैक्ट्रियां होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, शहरों में प्लॉट होते हैं। मतलब उसके पास कुल मिला के बहुत सारा धन होता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन वो अपनी फैक्ट्री से शाम को घर लौटता है तो देखता है कि घर पे सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। वो एक किनारा सा करके अपने कमरे की तरफ चला गया। क्योंकि सेठ थोड़ा भगवान से गैप बनाता था और थोड़ा नास्तिक टाइप का था। अपने कमरे में जाके थोड़ा हिसाब लगाने लगा कि दिन के अंदर क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कल के लिए क्या प्लान है, क्या क्या है। और साथ में अपने नौकर को आवाज लगाई और कहा कि आप मेरे लिए कॉफी बना के ले आइए। नौकर किचन में गया और वहां पे कॉफी बनाने लग गया तो इतने में सेठ जी के सीने में दर्द हो गया। उसने वापस उसको बुलाया कि आप कॉफी को रहने दो, डॉक्टर्स को बुलाओ। तो नौकर ने फोन कर दिया। शहर के सारे जाने माने हॉस्पिटल में जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर थे वो सारे सेठ जी के घर पे आ गए। घर पे आए, उन्होंने सेठ जी की रिपोर्टें करी। जब सारी रिपोर्टें हो गई तो रिपोर्टें नॉर्मल थी। तो डॉक्टर ने कहा कि सेठ जी बस वैसे ही कोई बेचैनी हुई, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। बट सेठ जी को अंदर से काफ़ी बेचैनी थी तो उसने कहा कि आप मेरे को कुछ दवाइयाँ लिख दो जो मैं ले लूँगा। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और उन्होंने कहा कि आप रेस्ट करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसने फिर भी कहा कि कोई नहीं, आप कुछ टैबलेट नींद की भी लिख दो इसमें, कि अगर नींद नहीं आएगी तो मैं वो टैबलेट ले लूँगा। तो उन्होंने कुछ नींद की टैबलेट भी लिख दी। रात हुई, खाना पीना खा के दवाई लेके सेठ जी सो गए। सोए हुए सो तो गए पर उनको नींद नहीं आ रही। बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कभी करवट इधर ले रहे हैं, कभी इधर ले रहे हैं, पर उनको नींद नहीं आ रही। उन्होंने देखा कि शायद कमरे में कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। तो वो उठ के अपने बालकोनी में से नीचे जाके और गार्डन में टहलने लगे। वहां भी टहलते रहे पर उनकी जो बेचैनी थी, अंदर से जो बेचैनी थी, वो खत्म नहीं हो पा रही थी। तो वो करते करते धीरे धीरे घर से बाहर की तरफ निकल गए। घर से वो थोड़ा दूर चले गए, अपनी पुरानी बातें याद करते करते, जब वो स्ट्रगल किया करते थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक चबूतरा सा था, वहां पे सेठ जी बैठ गए और अपने बचपन को याद करने लगे कि कैसा होता था वो भी बचपन। बचपन की सारी यादें रिपीट होने लगी। तो वहां पर एक कुत्ता आया। वो कुत्ते ने सेठ जी की चप्पल उठाई और दौड़ पड़ा। सेठ जी भी दूसरी चप्पल उठा के उसके पीछे पीछे दौड़े और पास में ही झुग्गी झोपड़ियां थी। कुत्ता वहां तक गया तो कुत्ते को थोड़ा सा डांट लगाई तो उसने अपने मुंह में से चप्पल फेंक दी। सेठ जी ने वो चप्पल उठाई और चप्पल पहन के जैसे ही चलने लगे तो पीछे से कुछ औरत के रोने की आवाज आई। सेठ जी ने ध्यान से सुना कि आवाज तो किसी औरत के रोने की है। फिर सुबह के काफी 3-4 बज चुके थे। उनका एक मन तो किया घर चलते हैं, आपा क्यों इस पचरे में पड़े, घर चलते हैं, कोई होगा, अपने को तो अपने काम से काम रखना चाहिए। तो जैसे ही सेठ जी आगे बढ़ने लगे तो उनका एक मन किया कि क्यों ना पूछ ही लिया जाए कि किसी को कुछ मदद की जरूरत है। तो सेठ जी ने हिम्मत करके वो झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते ही सबसे पहले उसको औरत को कहा कि मैं माफी मांगता हूँ कि इस टाइम मैंने आपका दरवाजा खटखटाया है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस टाइम रो क्यों रही हो। तो उसने कहा कि बाबूजी देखिए, ये मेरी 7 साल की बच्ची है जो कि बीमार है, जिसके ऑपरेशन के लिए इतना सारा खर्चा है और मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सबसे मदद मांग के देख ली, कोई पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सेठ जी ने कहा कि आप जहाँ पर काम करते हो वहां जाके आप मदद मांगो, यहाँ रोने से क्या होगा। तो उसने कहा कि मैं तो घर घर जाके झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करती हूँ और सबने मना कर दिया है मेरे को पैसे देने के लिए। डॉक्टर ने काफी सारे इसके ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे। फिर भी सेठ जी के मन में एक सवाल था। उसने पूछा भी कोई बात नहीं है, आप मदद नहीं मिल रही, पर आप मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, आप सुबह के 3-4 बजे ही क्यों रो रहे हो। आप आराम से सोते, सुबह उठते, फिर किसी से मदद मांगते।
तो उस औरत का जवाब सुनिए। उसने कहा कि कल एक बाबा यहाँ से गुजरे थे, उन्होंने मेरे को कहा कि कल सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के आप जोर जोर से रोने लग जाना और भगवान को याद करना, प्रभु को याद करना, देखना चमत्कार होगा, कोई ना कोई बंदा आपकी सहायता के लिए यहाँ जरूर आएगा। इतना सुनते ही सेठ जी का मन पिघल गया और उसने तुरंत फोन निकाला और एम्बुलेंस को फोन किया, उसकी बेटी का इलाज करवाया, सारा खर्चा दिया और वहीं खड़े खड़े ही सारा कुछ हो गया। अब सेठ के माइंड में कुछ और चल रहा था, वो तो भगवान से दूरी बनाए के रखता था, उसको ये चमत्कार से कोई लेना देना नहीं था। उसको तो इतना था कि काम करो, कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा, काम करो। व्यापारी बंदा था, बिजनेसमैन था, उसका दिमाग तो यही कहता था। पर फिर उसने सोचा कि ये चमत्कार नाम की भी कोई चीज है, ये कैसे हो गया कि कोई बाबा आया, उसने कह दिया कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा और ये सच में चमत्कार हो गया। उसके मन में बड़े सवाल। उसके मन को सुकून तो तभी मिल गया था जब उसने एम्बुलेंस को फोन किया था। सेठ जी के मन को सुकून तो तभी मिल गया था जब उसने एम्बुलेंस को फोन किया था। उसके बाद सेठ जी को ये समझ में आ गया, कुछ बातें जो उसके दिमाग में थी वो रिपीट होने लगी और उसको ये समझ में आ गया कि ज्ञान के साथ साथ मुस्कान भी बांटनी चाहिए, तभी जाके सुकून मिलता है। कुछ और बात सेठ जी को ये कहानी से समझ में आई। वो ये समझ में आई कि दूसरों की मदद करते चलो, आपका भला अपने आप होगा। एक और बात समझ में आ गई उनको कि प्रभु पर अगर विश्वास है तो चमत्कार होंगे, सिर्फ आपको थोड़ी सी हिम्मत करके विश्वास रखना होगा, चमत्कार होंगे। तो लास्ट में जैसे मैं आपको कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।